अचानक राहुल गांधी क्यों पहुंचे अमेरिका? आखिर अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी का एजेंडा क्या है? दोस्तों, राहुल गांधी अमेरिका पहुंच चुके हैं और क्योंकि मैं अपने चैनल में हर पॉलिटिकल जानकारी सबसे पहले आपके सामने रखती हूं, तो सबसे पहले मैंने आपको 2 दिन पहले ये खबर दिखाई थी, जिसके जरिए मैंने आपको बताया था कि कैसे राहुल गांधी अमेरिका पहुंचकर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। न केवल यहाँ इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, यहाँ वो छात्रों को संबोधित करेंगे, बल्कि जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस पार्टी का संगठन है, उनके नेताओं से भी मुलाकात होने वाली है उनकी। लेकिन इस बीच राहुल गांधी की एयरपोर्ट की इन तस्वीरों को देखकर कैसे बीजेपी को परेशानी हो सकती है और क्या है एक्चुअली में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का आगे का एजेंडा, जो राहुल गांधी की इन तस्वीरों से क्लियर होता है, आपको समझना होगा। दोस्तों, राहुल गांधी की तस्वीरें कांग्रेस पार्टी ने शेयर की हैं। राहुल जब अमेरिका में पहुंचे तो उनका कुछ इस तरह से स्वागत हुआ, ये एक आम बात है। लेकिन आम बात जो नहीं है वो है राहुल गांधी का ये टी शर्ट का रंग। दोस्तों, राहुल गांधी अमूमन व्हाइट टी शर्ट पहनते हैं, ये उनका ट्रेडमार्क बन चुका है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि राहुल गांधी किसी और कलर की टी शर्ट पहने। लेकिन हाल के दिनों में राहुल गांधी इस कलर की टी शर्ट, नीले रंग की टी शर्ट में खूब दिखे हैं। दोस्तों, ये जो रंग है ये बहुत खास है बहुजन समाज के लोगों के लिए। दोस्तों, जब भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जिक्र होता है, उनके विचारों का जिक्र होता है, वो तमाम संगठन जो अपने आप को बाबा साहब के करीब मानते हैं, वो अपने आप को इस रंग के करीब मानते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी सामाजिक न्याय का जिक्र हो, जब भी पिछड़ों की राजनीति का जिक्र हो, आपको हमेशा इस रंग के झंडे उन आंदोलनों में दिखाई देंगे। उन नेताओं को इस झंडे को पकड़ते देखा होगा, या फिर उन नेताओं के स्वागत में इस तरह के झंडे आपको जरूर दिखाई देंगे। इसीलिए राहुल गांधी का ये टी शर्ट पहनना, सिर्फ इसी रंग की टी शर्ट पहनना अपने आप में बहुत दूरगामी संदेश देता है। राहुल गांधी का पूरा जो अमेरिका दौरे का शेड्यूल है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। राहुल गांधी सबसे पहले ब्राउन यूनिवर्सिटी जाएंगे, रोड आइलैंड की, यूएस की है ये, और 21 और 22 अप्रैल तक का उनका एक कार्यक्रम है, जिसमें यहाँ पर न केवल स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करेंगे राहुल, बल्कि फैकल्टी मेंबर्स के साथ भी उनकी बातचीत होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से तो वो मुलाकात करेंगे ही। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होगी। सैम पित्रोदा ने उनका स्वागत किया है, जो कि इंडियन ओवरसीज के चीफ हैं। इसके अलावा एनआरआईज के भी बीच राहुल गांधी होने वाले हैं। हाल के दिनों में राहुल गांधी की इन यात्राओं पर पैनी नजर रही है, न केवल राजनीतिक पंडितों की, बल्कि बीजेपी की भी। दोस्तों, इससे पिछली बार जब अमेरिका में राहुल गांधी थे तो उनके एक बयान को जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में उठाया गया था और बीजेपी उस बयान को लेकर काफी अटैकिंग दिखी थी। और राहुल गांधी हालांकि तब भी अपने फायर मोड पे दिखे थे अमेरिका के अंदर। और राहुल गांधी इस बार भी किस तरह की तस्वीर और किस तरह के एजेंडे के साथ अमेरिका पहुंच रहे हैं, इसके बारे में अगर हमको समझना है दोस्तों, तो हमको राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो कुछ बदल रहा है कांग्रेस पार्टी में हाल के दिनों में समझना होगा। जैसे ये एक कार्यक्रम है दोस्तों, जो कि बाकायदा राहुल गांधी को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया है। महिला, महादलित, अति पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक, ईडब्ल्यूएस, इन लोगों के लिए बाकायदा एक संविधान लीडरशिप प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा। व्हाइट टी शर्ट की पहल, अब व्हाइट टी शर्ट कौन पहनता है कांग्रेस पार्टी के अंदर, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बाकायदा इसमें एक पूरा का पूरा एक फेलोशिप कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, और उस कार्यक्रम को जिस चीज के इर्द गिर्द रखा गया है, जो उसका ब्रांड इमेज जिसके इर्द गिर्द रखी गई है, वो है व्हाइट टी शर्ट। देखिए, हर जगह व्हाइट टी शर्ट है, राहुल गांधी व्हाइट टी शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या होगा, उद्देश्य क्या है कांग्रेस पार्टी का? हुनरमंद के अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करना, जातिगत जनगणना कराना और सत्ता संसाधनों में सामाजिक न्याय करना, वंचित समाजों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। ये अपने आप में बताता है दोस्तों कि राहुल गांधी केवल संविधान बचाओ आंदोलन को लेकर, हाथ में संविधान की किताब को लेकर केवल बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से उसको अपना पॉलिटिकल एजेंडा बना चुके हैं। बहुत सीरियसली उसको लेकर वो और उनकी पार्टी काम कर रही है। यही नहीं दोस्तों, जब राहुल गांधी अमेरिका में जा रहे थे, उसके बाद, मतलब जिस वक्त अमेरिका में राहुल गांधी के जाने के कार्यक्रम की बात हुई, उसी के बाद एक और जानकारी निकल कर आ गई कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में संविधान बचाओ रैली निकालने वाली है। बाकायदा उसकी तारीख भी मुकर्रर हो चुकी है, 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक।
यानी आप कह सकते हैं कि राहुल जब अपना अमेरिका दौरा खत्म करने के बाद वापस भारत आ जाएंगे, उसके बाद 25 से 30 अप्रैल तक देश भर में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जाएगा। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी संविधान बचाओ कार्यक्रम के तहत अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। केवल बिहार में ही, मतलब साल का भी शुरुआत ही हुआ है, अप्रैल चल रहा है, बिहार में ही केवल इन कुछ महीनों में राहुल गांधी 3 यात्राएं कर चुके हैं और इन यात्राओं में वो बार बार हाथ में संविधान की किताब लेते हैं और इस तरह की कार्यक्रमों में भी वो हिस्सा ले चुके हैं। दोस्तों, अब जो 25 से 30 अप्रैल के दौरान संविधान बचाओ कार्यक्रम के तहत रैली निकाली जा रही है कांग्रेस पार्टी द्वारा, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो उनका उद्देश्य है वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का संदेश देना है। राहुल गांधी दोस्तों कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका नतीजा हो सकता है आपको आज ना दिखे, कल ना दिखे, लेकिन उसका नतीजा दिखा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, शायद इसीलिए कर रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी करीने से बीजेपी के हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को, उसकी बुनियाद हिला रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ और मैं ही नहीं कहती, ये एक प्रमाणित बात है, जब भी हिंदुत्व का मुद्दा हद से ज्यादा राजनीति में हावी होता है, हद से ज्यादा कट्टर हिंदुत्व के बयान राजनीति में हावी होते हैं और कट्टर हिंदुत्व हद से ज्यादा जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर देता है, तब तब सामाजिक न्याय का जिक्र होता है। और जब जब सामाजिक न्याय का जिक्र होता है तब तब हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को चोट होती है। इसीलिए मंडल वर्सेस कमंडल या कमंडल वर्सेस मंडल की राजनीति प्रभावी हुई। इसीलिए बीजेपी को अपने आप को ब्राह्मण बनिया पार्टी से निकालकर ओबीसी की पार्टी बनाना पड़ा और ये संदेश देना पड़ा मोदी को बार बार कि देखिए वो ओबीसी प्रधानमंत्री हैं। मोदी को बार बार अंबेडकर का जिक्र करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि उनकी पार्टी, उनकी सरकार कैसे अंबेडकर के विचारों पर चल रही है। अब तो आरएसएस भी अंबेडकर के भक्त बन गए, आरएसएस वाले। ये अपने आप में बताता है दोस्तों कि इस देश की राजनीति की जमीन धीरे धीरे बदल रही है। देखिए, हर आइडिया का एक वक्त होता है और उस वक्त में वो आइडिया खूब चलता है। हर पॉलिटिकल आइडिया का, जैसे इस देश में एक बहुत लंबे वक्त तक गांधी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चली। गांधी और नेहरू की आइडियोलॉजी में इस देश की जनता ने लंबे वक्त तक वोट किया। उसके बाद एक आइडियोलॉजी आई हाल के 20-25 सालों में, उसका उभार हुआ और वो है हिंदुत्व के नाम की आइडियोलॉजी। तो उसका एक सडन उभार हमने 2014 के लोकसभा चुनाव में देखा, लेकिन वो उभार लगातार हो रहा था। राम मंदिर आंदोलन के बाद से लगातार बीजेपी की सरकारें बन रही थी अलग अलग राज्यों में। एमपी, गुजरात जैसे राज्यों में उसकी सरकार इतनी मजबूत हो गई कि ऐसा लगता है कि एमपी और गुजरात में शायद कभी बीजेपी को हराना किसी के लिए नामुमकिन हो जाएगा। हिंदी पट्टी में बीजेपी ने अपना जो पूरा का पूरा विस्तार किया वो इस हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की वजह से किया। उसका एक बहुत बड़ा फायदा 2014 के लोकसभा चुनाव में मिला, फिर 19 में भी मिला। लेकिन धीरे धीरे, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक आइडिया होता है ना, कोई भी पॉलिटिकल आइडिया, उसकी एक मियाद होती है। अब हिंदुत्व की पॉलिटिक्स भी एक तरह से अब जनता उसमें कुछ नया चाहती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में ट्रीटमेंट के तौर पर अखिलेश यादव ने पीडीए और राहुल गांधी ने हाथ में संविधान की किताब लेकर संविधान खतरे में है का नारा दिया और वो चल पड़ा। यूपी, राजस्थान जैसे राज्यों में बीजेपी को गहरी चोट हुई। हालत ये हो गई कि मोदी जी को संविधान के आगे सर झुकाना पड़ा। ये बताता है कि इस आइडिया में राज्यों के चुनाव में हो सकता है कि असर ना हो, लेकिन केंद्र के चुनाव में या राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा असर पैदा करने का सामर्थ्य है। दूसरा दोस्तों, राहुल गांधी केवल ये बात कह नहीं रहे हैं, वो लगातार इस बात को रिपीट कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर इससे उनको कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला तो भी वो ये करेंगे। और इस हद तक कह रहे हैं कि वो ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय की राजनीति में किस तरह से उनकी पार्टी ने भी गलतियां की हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज के दौर का राजनेता कौन स्वीकार करता है कि उनकी पार्टी ने भी गलतियां की हैं? ये बताता है कि राहुल गांधी पूरी तरह से न केवल कांग्रेस को इस विचारधारा में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, बल्कि यही उनका मेन एजेंडा है। देखिए, होता क्या है दोस्तों कि बीजेपी की जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है वो एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसमें बीजेपी आरएसएस चाहती है कि सभी जातियों के हिंदू जुड़ जाएं, जो कि जुड़े भी, बहुत बड़े स्तर पर जुड़े। लेकिन ये एक अजब तरह का विरोधाभास है कि जातियां केवल पॉलिटिक्स के लिए जुड़ जाएं, आपको वोट देने के लिए जुड़ जाएं। ये 1-2 चुनाव में हो सकता है दोस्तों। ऐसा हो नहीं सकता कि सामाजिक तौर पर जातियां बटी हैं और वो बटी हुई जातियां राजनीतिक तौर पर बार बार आपको आपके साथ खड़ी दिखे। वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अब हाल के दिनों में आप देखिए बहुत जबरदस्त चीजों में बदलाव हुआ है दोस्तों। अमित शाह ने अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर को लेकर अंबेडकर इतनी बार भगवान का नाम लिए होते, याद है ना आपको बयान? उस बयान के बाद अमित शाह को बयान पर सफाई देनी पड़ गई, मोदी जी को बयान पर सफाई देनी पड़ गई।
ऐसा लगता है मीडिया की खबरों को देखकर कि लोग तो बयान भूल गए, लेकिन जो सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स है और जितना मजबूत ये पूरा का पूरा सोशल मीडिया है जिसमें पिछड़ों और दलितों की बड़ी भागीदारी है, उसमें ये बयान नहीं भूला गया है। वो लोग अभी तक उस बयान को नहीं भूले हैं। और दोस्तों, संविधान खतरे में है और संविधान पर बीजेपी चोट कर रही है, ये केवल सामाजिक न्याय की राजनीति के जरिए राहुल गांधी नहीं बताते या विपक्ष नहीं बताता है। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल जिस तरह से संसद में लाया गया, पूरा विपक्ष एकजुट था उसके खिलाफ। अब वो बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आखिरकार उसके कुछ इश्यूज जिसको लेकर आपत्तियां थी उस पर अंतरिम रोक लगा दी ना। अब आगे जो फैसला आएगा तब आएगा। उस अंतरिम रोक लगाने के बाद ही वो बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ी चोट है, उसकी राजनीतिक हार है कि बीजेपी ऐसा बिल लेकर कैसे आ गई जिसको संविधान की कसौटी पर अगर परखा जाए तो उसमें इश्यूज हो सकते हैं। तो ये मुद्दा भी आगे जाकर उठेगा कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे बिल लेकर आ रही है या फिर ऐसे कानून बना रही है जो संविधान की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, और ये राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसको वो हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स करके उसके राजनीतिक हित साध सकती है वो, लेकिन लॉन्ग टर्म उसको नुकसान होगा दोस्तों। और दोस्तों, आप तो जानते हैं राजनीति का यही हिसाब है, किसी का फायदा किसी का नुकसान। जब मनमोहन सिंह की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अन्ना आंदोलन के जरिए उसे कमजोर किया गया, तो उसका फायदा किसको मिला? उसका फायदा छोटे तौर पर अरविंद केजरीवाल को मिला, दिल्ली में उनकी सरकार बन गई, लेकिन बड़े स्तर पर वो फायदा सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को मिला। तो नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी अगर कमजोर होती है, उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी कमजोर होती है, तो फायदा किसको मिलेगा? राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस पार्टी ही है ना जो इस पूरे के पूरे मसले में बीजेपी को चुनौती दे रही है। अब हाल के दिनों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी का शिकंजा भी कसा है। ये भी बताता है कि ईडी का शिकंजा कसने के बाद भी राहुल गांधी अपने कार्यक्रम में हैं, वो गुजरात में बैठक भी करते हैं और वो अमेरिका भी जाते हैं। ये भी बताता है कि किसी हाल में राहुल गांधी किसी भी चीज से डर नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।